जेल का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा सर? जेल का मीनिंग की होंदा गा? एक पोलिटिकल प्रिजनर कहा मैं तुहानू, पोलिटिकल प्रिजनर दे लिए जेल के अंदर एक तरफ तो इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मैं कहना चाहता हूँ मैं भगत सिंह का चेला हूँ। भगत सिंह आज़ाद कराने, देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे, फांसी पे चढ़े थे। मैं देश को बचाने के लिए मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा, मैं इसमें अपना गौरव समझता हूँ, अपना फ़ख्र समझता हूँ। देश के लिए मेरी जान कुर्बान है। दुनिया कह रही है कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, इलाज फ्री कर दिया, मोदी जी नहीं कर सकते। तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दो, इसके काम रोक दो। ये तोड़ नहीं सकते मेरे को, ये जो मर्जी कर ले, केजरीवाल ना टूटेगा ना झुकेगा। अमित शाह जी कहते इत्थे असीं सरकार तोड़ देंगे, भगवंत मान की सरकार असीं नहीं रहन और देवांगे, भगवंत मान को हटा देंगे। ये बिजली जो फ्री की है ना हमने दिल्ली और पंजाब में, इससे ये बहुत चिड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में जहाँ जाते हैं वहाँ लोग अब डिमांड कर रहे हैं इनसे फ्री बिजली की। तो ये दोनों जगह बर्खास्त करना चाहते हैं सरकार, और ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर कमल का बटन दबाया तो ये सोच लेना फ्री बिजली बंद करने का बटन दबा रहे हो आप। बहुत ख़तरनाक इरादे हैं इनके। ये इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। लोग इस बार बुरी तरह से इनको हराएंगे। मेरा अपना अनुमान है कि 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी। पंजाब तुसीं घूम रहे होंगे, लगभग सारे पंजाब तुसीं गेड़ा कढ़े, फिरोजपुर भी गए सी, इधर दुआबा माझा सारा देख लिया। की माहौल आ पंजाब से? लोगों को लग रहा है कि यार सरकार तो सही है, नीयत सही है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। आज तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है पूरी इन लोगों की। किसी की भी सरकार तोड़ देते हैं, किसी भी सरकार गिरा देते हैं। इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। देश 'च लोक सभा चोणां चल रही ने ते बहुत सारे अंदाजे लोक सभा चोणां बारे ने। कोई कह रहा एनडीए अगे आ, कोई कह रहा इंडिया अगे आ। बहुत सारे एग्जिट पोल आने ने। की संभावनावां ने? देश 'च अरविंद केजरीवाल होरां ने प्रचार किया, पहला जेल सी, बाहर आए, पंजाब 'च देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों 'ਚ उन्हां नाल गलबात करांगे। लोक सभा चोण की कहती है, जां अगली राजनीति किस तरह की होएगी? स्वागत है सर, बहुत बहुत तुहाडा प्रोग्राम। थैंक यू सर, सब तो पहला सवाल मेरा ही, तुसी देश घूमे होंगे, तुसी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ उत्ते गए, माहौल की हैगा? देखिए, मैं चारों तरफ जा रहा हूँ, लोग बहुत परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, और ख़ासकर महंगाई और बेरोज़गारी को लेके। इतने ज़्यादा चीज़ों के दाम बढ़ गए कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं घर में, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब परिवार कैसे चलाएं। तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके प्रधानमंत्री इन समस्याओं से उनको समाधान देंगे। लेकिन जब वो टीवी खोल के देखते हैं तो टीवी में प्रधानमंत्री जी का भाषण आ रहा होता है, और भाषण में प्रधानमंत्री जी कह रहे होते हैं कि अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो अगर तुम्हारी 2 भैंसें हैं तो ये लोग तुम्हारी 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी खोल के ले जाएंगे। बॉम्बे गए, बॉम्बे जाके कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोगों को अपना समाधान तो नहीं मिल रहा, गालियां सुनने को मिल रही हैं। तो क्या गालियों के लिए वोट दें प्रधानमंत्री जी को? लोगों को तो ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ये कहेंगे मेरे को वोट दे दो, मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, दूध के दाम कम कर दूंगा, खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दूंगा। वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। बच्चों को नौकरी कैसे दूंगा, वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। उन्हें तो कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम जाओ भाड़ में। वो तो गाली गलौज कर रहे हैं पूरा 1-2 महीने से, गालियाँ, तो गालियों पे वोट मांग रहे हैं। और आजकल तो उनका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। अभी जितने 10-15 दिनों से इंटरव्यू दे रहे हैं, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूँ। ये क्या है?
हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं। मोदी जी को तो भगवान नहीं मानते। मैं पूछना चाहता हूँ आपके दर्शकों से, क्या आप मोदी जी को भगवान मानते हैं? मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ कि वो जवाब दे, क्या आरएसएस मोदी जी को भगवान मानती है? तो लोग बहुत नाराज हैं, ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर है, प्रधानमंत्री को क्या हो गया है? तो लोग इस बार बुरी तरह से इनको हराएंगे। मेरा अपना अनुमान है कि 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਲਈ? ये समझना पड़ेगा इन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। दुनिया कह रही है कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली और पंजाब में लोगों की बिजली फ्री कर दी, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, इलाज फ्री कर दिया, मोदी जी नहीं कर सकते। तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दो, इसके काम रोक दो। आज तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है पूरी इन लोगों की। किसी की भी सरकार तोड़ देते हैं, किसी भी सरकार गिरा देते हैं, एमएलए खरीद लेते हैं। एनसीपी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सारी गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ हम लोगों की है, सबसे इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भगत सिंह का चेला हूँ। भगत सिंह आज़ाद कराने, देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे, फांसी पे चढ़े थे। मैं देश को बचाने के लिए मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा, मैं इसमें अपना गौरव समझता हूँ, अपना फ़ख्र समझता हूँ। देश के लिए मेरी जान कुर्बान है। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ दौर था तो एमरजेंसी वाला ज़्यादा, एमरजेंसी में जितने लोग गए बड़े लीडर बन के वहाँ से निकले। तो जेल ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? जेल ਦਾ मीनिंग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? जेल ਦਾ एक्सपीरियंस ਕੀ ਹੈ? क्योंकि ਤੁਸੀਂ किताबां मंगाइयां, मेरे याद आ फर्स्ट डे असी खबर सुनी कि ਤੁਸੀਂ किताबां मंगाइयां जेल। जेल के अंदर एक तरफ तो इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। कैसे? जैसे मैं शुगर का मरीज हूँ, 20 साल से 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ मैं। मेरे रोज़ पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं रोज़ इंसुलिन के, नहीं तो शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो 10 साल से इंजेक्शन लग रहे हैं। मैं जब जेल में गया, इन्होंने 15 दिन तक मुझे मेरे इंजेक्शन नहीं दिए। मेरी शुगर 300 पहुँच गई, 350 पहुँच गई। और शुगर अगर ज़्यादा हो जाए तो किडनी ख़राब हो जाती है, लिवर ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगने लगा कि इनकी नीयत ख़राब है, ये कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। तब मैंने अपनी वाइफ को बोला, उन्होंने बाहर आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, तब इन्होंने मुझे दवाइयाँ देनी चालू की। जिस सेल में मुझे रखा हुआ था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे थे, और वो सीसीटीवी कैमरों की फीड जो है वो 13 अफसरों के पास जाती थी, और 13 अफसर 24 घंटे टीवी पे देखते थे मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोच के देखो कि अगर कोई 24 घंटे आप पे नज़र रखी जाए कि आप क्या, आपको ज़िंदगी हैरान हो जाएगी। आपको इस टाइम उठा, इस टाइम बैठा, सोया, खाया, पिया, क्या किया, टॉयलेट गया, इतनी देर टॉयलेट गया, आपकी ज़िंदगी हराम हो जाए। आपके लिए जीना मतलब पागल हो जाओगे आप। उसके बाद इन्होंने तरह तरह से मेरे को एक आइसोलेटेड सेल में डाला गया। 24 घंटे मेरे को किसी से बोलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत मेडिटेशन की, मैंने 2 बार गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, बहुत शांति मिली। तो ये तोड़ नहीं सकते मेरे को, ये जो मर्जी कर लें। केजरीवाल ना टूटेगा ना झुकेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, भगवंत मान की सरकार ਅਸੀਂ नहीं रहन देवांगे, भगवंत मान को हटा देंगे। सोचो कि आज तक कभी किसी गृह मंत्री ने इस तरह से आके खुलेआम धमकी दी थी किसी स्टेट के लोगों को? 3 करोड़ पंजाबियों को अमित शाह जी खुलेआम धमकी दे के गए हैं
कि जो सरकार तुम लोगों ने बनाई है मैं उस सरकार को बर्खास्त कर दूंगा, तुम्हारे मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे देते, लेकिन अब धमकी दी है तो ये 3 करोड़ पंजाबी तुमको 1 तारीख को दिखाएंगे कि इस धमकी का क्या नतीजा होता है। ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? मेरे को ये लगता है कि ये बिजली जो फ्री की है ना हमने दिल्ली और पंजाब में, इससे ये बहुत चिड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में जहाँ जाते हैं वहाँ लोग अब डिमांड कर रहे हैं इनसे फ्री बिजली की। तो ये दोनों जगह बर्खास्त करना चाहते हैं सरकार, और ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर कमल का बटन दबाया तो ये सोच लेना फ्री बिजली बंद करने का बटन दबा रहे हो आप लोग। सर, एक इंडिया अलायंस ने पूरे देश 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਊ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ क्यों इशू बना रहे हैं? इन्होंने जो बार बार कहा कि हमें 400 सीट चाहिए, 400 सीट किस लिए चाहिए? सरकार तो 300 सीट से भी चलती है। तो इनसे पूछा किसी ने कि 400 सीट किस लिए चाहिए? बोले मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? तो इन्हीं के लोगों ने स्टेटमेंट दी है, हम लोगों ने पहले नहीं, कि संविधान बदलना चाहते हैं, रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक इरादे हैं इनके। ये इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। मैं SC का, ST का और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। सर, पंजाब ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ लिया। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ पंजाब सर? मेरे को लगता है कि लोग हमारी सरकार से बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं कि हमने सारे काम कर दिए, अभी कई काम करने बाकी हैं। बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बनने लग गए हैं, काफ़ी बन गए हैं, 800 850 बन गए हैं। स्कूल अच्छे होने चालू हो गए हैं, योगा क्लासेस जगह जगह शुरू हो गई हैं। 50,000 सरकारी नौकरियां पहली बार मिली हैं और किसी को पैसे नहीं देने पड़े, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के मिल रही हैं नौकरियां। बच्चे पक्के हो रहे हैं, कई काम शुरू हो गए, अभी कई करने हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि यार सरकार तो सही है, नीयत सही है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अब हमारे हाथ मजबूत करना चाहते हैं लोग कि केंद्र सरकार से जब हमारी बातचीत हो, केंद्र सरकार जब दखल अंदाजी करें, तो 13 की 13 सीट मेरे को लग रहा है कि जनता मन बना चुकी है देने की। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ। बिल्कुल, ਇਹ ਕੋਈ इसका मतलब कदों एक तक शुभ माना जाता है, लेकिन 1100 कब होगा बैठ के एक बार ही देखेंगे वो, लेकिन जल्दी लागू करेंगे। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ जनता ਚੋਣਾਂ? हमें बहुत प्यार करती है, हम्म, जैसे पंजाब की जनता प्यार करती है, दिल्ली की जनता भी हमें बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा आएगा। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।